नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नींबू के पौधे के बारे में। फरवरी मार्च में नींबू का पौधा इस तरह खूब भर भर कर फ्लावरिंग करता है। तो देखिए हमारे इस नींबू के पौधे में कितनी फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपके पौधे में भी इस तरह फ्लावरिंग हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं बताऊंगी कि अगर नींबू के पौधे पर पत्तियों से ज्यादा फूल आ रहे हैं तो इसकी क्या केयर करनी है, इस समय कौन सा फर्टिलाइजर डालना है और कितना पानी देना है, कीटनाशक देना है या नहीं, ताकि ये फूल ड्रॉप ना हो और ज्यादा से ज्यादा फूल फल में कन्वर्ट हो। अगर आप अपनी छत पर ग्रो बैग या गमले में नींबू का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप अच्छी वैरायटी का ग्राफ्टेड पौधा ही ले। दूसरा, देसी बीज से ग्रो प्लांट आप बिल्कुल भी ना ले, उस पर फल नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो बहुत ही कम आएंगे, तो अच्छी वैरायटी का हाइब्रिड पौधा ही ले। अब बात करते हैं कि नींबू के प्लांट को किस साइज के ग्रो बैग या गमले में लगाएं। तो नींबू के पौधे को 18 बाई 18 या 24 बाई 24 साइज के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, जिसमें कम से कम 60 से 70 किलो की मिट्टी आ सके। अगर इतना बड़ा ग्रो बैग होगा तभी आपके नींबू के पौधे पर जो फूल आएगा वो फल में कन्वर्ट होगा, वरना फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं बन पाएगा। तीसरी बात, नींबू के पौधे को फुल सनलाइट में रखें। इसे ऐसी जगह रखें जहां पर 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप इस पौधे को मिले। जब तक इसे सनलाइट अच्छी तरह से नहीं मिलेगी तब तक यह फल अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर फल आएगा तो वह गिर जाएगा या फिर फल बनेंगे तो छोटे बनेंगे और पीले होकर गिर जाएंगे। तो इसे जितना हो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट आए ऐसी जगह पर नींबू के पौधे को रखना चाहिए। अब बात करते हैं खाद की। तो नींबू के पौधे को महीने में एक बार कोई भी ऑर्गेनिक खाद देना बहुत जरूरी होता है। तो आप नींबू के प्लांट में गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद या वर्मी कंपोस्ट में नीम खली मिलाकर डाल सकते हैं। नींबू के पौधे को साल में एक बारी से रिपोर्ट जरूर करें, यानी कि हर साल इसकी मिट्टी चेंज जरूर करें। ऐसा करने से आपके प्लांट पर अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी, जैसे कि हमारे इस प्लांट पर कितनी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। अब फरवरी मार्च खत्म होते ही आपको एक काम और करना है। जैसे ही नींबू पर फल आ जाए तो आपको वाटरिंग का खास ध्यान रखना है। अगर आपने फूल आने पर रोज रोज इसे पानी डाला तो यह फूल गिर जाएगा और जो फल बनेगा वह भी पीला होकर गिर जाएगा। तो इसकी मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच मिट्टी सूखे तभी इसमें वाटरिंग करें, और जब भी इसमें पानी डालें वह सीधे इसकी मिट्टी में डालें। तो ये जो फूल आ रहे हैं इनके ऊपर पानी ना डालें, नहीं तो सारे फूल पानी गिरने की वजह से गिर जाएंगे। कई बार फरवरी मार्च में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो पौधे को ऐसी जगह रखें जहां हवा से इसका बचाव हो सके। तो हवा की वजह से भी फूल झड़ जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर इन फूलों को फल में कन्वर्ट करना है तो आज हम इसमें क्या खाद डालने वाले हैं। तो सबसे पहले पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लें और सारी खरपतवार निकाल दें और मिट्टी की अच्छी तरह से सफाई कर लें। उसके बाद जो खाद हम डाल रहे हैं यह है ऑर्गेनिक पोटाश, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यह इफ्को कंपनी का ऑर्गेनिक पोटाश है जो कि दानेदार है। तो यह हम ले रहे हैं 10 से 20 ग्राम। क्योंकि हमारा गमला बड़ा है तो हम 10 से 20 ग्राम पोटाश के दाने इसमें डालेंगे। आप अपने गमले के अनुसार इसके दाने अपने गमले में डाल सकते हैं। तो ये सारे पोटाश के दाने इसकी मिट्टी में मिला दें। जब नींबू में फूल आ रहे हैं तो उसको फल बनने के लिए पोटाश की आवश्यकता होती है। अब हम दूसरी खाद लेते हैं, यह है सीवीड फर्टिलाइजर। यह खाद समुद्री शैवाल से बना होता है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। यह खाद आपको महीने में एक बार देनी है। यह खाद 5 से 10 ml 1 से 1.5 लीटर पानी में मिलाकर नींबू के पौधे की मिट्टी में डालें। इस खाद को डालने से फूल भी आएगा और फल में कन्वर्ट भी होगा। इसके बाद एक काम और करें कि नींबू के पौधे के आसपास फूलों वाले पौधे जैसे गेंदा, हिबिस्कस, गुलाब, कैलेंडुला इसके आसपास रख दें, ताकि मधुमक्खियां, तितलियां, भंवरे आकर्षित होकर इस पौधे के पास आएं और नींबू के फूलों पर बैठकर पॉलिनेशन करें। अगर पॉलिनेशन अच्छा होगा तभी ये फूल फल बनेंगे। फूल आने पर नींबू में नाइट्रोजन वाली खाद ना डालें और ना ही एनपीके वाली खाद डालें। अगर ये खाद आपने डाली
तो पौधा ग्रोथ में चले जाएगा और फूल ड्रॉप कर देगा। अब बात करते हैं कीटनाशक की। तो अगर फूल आने पर आप किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो इस पौधे पर मधुमक्खियां नहीं आएंगी, और मधुमक्खियां नहीं आएंगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, तो फूल फल में तब्दील नहीं होगा। अगर पौधे पर कोई बीमारी आ भी रही है तो थोड़ी मात्रा में नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी कीटनाशक इस्तेमाल ना करें और वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें। वाटरिंग ना तो ज़्यादा करें और ना ही कम करें, बस मिट्टी में नमी बनाए रखें। अगर आपने ये सारे काम कर लिए तो आपके नींबू का पौधा फलों से भर जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, और जो पहली बार हमसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।